पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ॐ नमः पराया विततानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। राम राम। घोर कलिकाल का ही परिणाम है। हम देखते हैं रावण को इतना अकारण महिमा मंडित कर दिया गया है, इतना ऊपर चढ़ा दिया गया है कि जिसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि रावण के विषय में संक्षेप में कहूँ तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा खल नायक था, ऐसा भीषण खल पात्र था, इतना दुष्ट व्यक्ति भी क्या कहूँ, राक्षस था, इतना दुष्ट राक्षस था कि इसे अपरिमित बल प्राप्त था। इसे ये वरदान था कि ये एक वर्ग के देवता अथवा प्राणियों से अजेय रहेगा, सबसे नहीं, एक वर्ग विशेष तक बस सीमित उसका एक वरदान था, सीमित श्रेणी का उसके पास एक वरदान था। शिव की आराधना ये किया करता था और तामसिक वृत्तियों का आचरण इसका नियमित चलता रहता था। अर्थात इसके पास में यदि कुछ उत्तम हो तो इसमें बल था, कुछ सीमित श्रेणी के लोगों से इसे जो है वो निर्भीक किया गया था कि इनसे तुझे किसी प्रकार का कोई संकट नहीं होगा, तू अजेय रहेगा इन सब से, इस प्रकार से बोला गया था, इसे वरदान दिया गया था। और ये शंकर भगवान की तांत्रिक पद्धति से पूजा किया करता था। बल जो इसे प्राप्त था वो इसे जन्मजात प्राप्त था। जो इसे वरदान प्राप्त था वो वरदान इसके जीवन का कारण था। जितना जीवन ये जिया और जो इसको भगवत लीला में भूमिका का निर्वाह करना था उसमें वो कारण बना, बस उतनी सी बात थी। उतना उसको बल और सामर्थ्य दिया गया, उतना पराक्रम, उतना विक्रम दिया गया, उतनी उसमें क्षमता दी गई कि बस भगवत लीला में वो सहायक हो सके, बस उतना सा। दूसरा, एक श्रेणी के अर्थात नाग, किन्नर, तो नाग में शेषनाग नहीं है, नागों में वासुकी नाग नहीं है। एक श्रेणी के नाग जो कि हमारे भूलोक के नागों की जो लोक हैं, यहाँ पे भी नागों के लोक हैं, जैसे किष्किंधा वानरों का लोक है, ऐसे नागों के लोक होंगे, भिन्न भिन्न और अन्य प्राणियों के लोक होंगे। उन सब से इसको जो है निर्भीक किया गया था। गरुड़ जी से भी इसने वरदान प्राप्त कर लिया था, क्योंकि गरुड़ जी का पराक्रम सुना था, तो गरुड़ जी से भी इसने अपना जो है बचाव का वरदान प्राप्त कर लिया था कि गरुड़ जी से भी मुझे कोई भय नहीं है। तो गरुड़ जी से इसका कोई टकराव ही नहीं हुआ। बाकी तो इसने जहाँ चेष्टा की वहाँ इसको जूते पड़े, ऐसे भी आख्यान उपलब्ध है। दुख तब होता है जब रावण को कारण महिमा मंडित इतना कर दिया जाता है, इतना ओवररेटेड इसको किया जाता है कि जिससे हमारे कथा का जो नैरेटिव है वही चेंज हो जाता है। हमारी जो कथा का संदेश है, जो पावन हमारा जो उद्देश्य है,
जो हमारा जो जीवनोद्देश्य है सनातन, वही परिवर्तित हो जाता है और उसमें भीषण जो है वो अंतर आ पहुंचता है। इसी कारण से कि किसी एकदम निकृष्ट से प्राणी को सहसा एक अज्ञान के द्वारा अथवा एक प्रोपेगेंडा के द्वारा हीरो बना दिया जाए। अरे बड़ा ज्ञानी था, कुछ ज्ञानी नहीं था वो। उस समय सामान्य इतना ज्ञान हुआ करता था, सामान्य। ये है कि शत्रु भाव से विष्णु का चिंतन किया करता था, जो कि इसको पूर्व जन्म के वरदान के कारण सद्गुण प्राप्त था। तो ये एक सद्गुण के अतिरिक्त तो बाकी सारे इसकी नकारात्मकता में जाते हैं। और विजय का ऐसा है कि इसने कुबेर पे विजय प्राप्त की, जो इसी का भाई है, उस पे इसने विजय प्राप्त की। सिंगल हैंडेड जो विजय है, जो बिल्कुल एक तरफा विजय है, वो इसने कुबेर पे प्राप्त की, जिसके यक्षों पर इसको वरदान प्राप्त था कि मैं इनसे जो है पूरी तरह से अभय प्राप्त करूं, ये मुझसे किसी प्रकार से जीत नहीं सकते और ये मुझ पे किसी प्रकार से हावी नहीं हो सकते। यहाँ बताना चाहूँगा कि बिना इस प्रकार का वरदान प्राप्त किए ध्रुव ने भी अपने आयु काल में, जीवन काल में यक्षों पर विजय प्राप्त की। बस ये एक सिंगल हैंडेड इसकी विजय थी कुबेर पर। अन्यथा देवासुर जब संग्राम हुआ उसमें ये हार रहा था। इसके पुत्र ने माया का प्रयोग करके, और इंद्र जो है वो पूर्णतः भावेन उस युद्ध में अभिशप्त थे। गौतम ऋषि ने शाप दिया था अहिल्या के कारण। इंद्र को अभिशप्त होने के कारण अपमानित होना था, तो जीतते जीतते बस इंद्र हारे। अर्थात जिसको हम सामान्य भाषा में भारतीयों के लिए समझाए तो 99 पे बोल्ड होना, वो वाली बात है। रावण बिल्कुल युद्ध में एकाकी पड़ गया था और रावण के सैनिक तो अधिकांश भाग गए थे। केवल जो है उस युद्ध में मेघनाद के बल विक्रम के कारण जीता गया। और उसके उपरांत ब्रह्मा जी ने एक संधि करा दी कि अब जो है रावण का स्वर्ग पे शासन नहीं होगा, अर्थात शासन तो इंद्रादि देवताओं का ही रहा। हिरण्यकशिपु ने अवश्य जो है देवताओं के अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे, लोकपालों के, दिक्पालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए, इसने थोड़ी लिए। ये बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि बड़ा प्रचार हो रहा है इसका। ब्राह्मण बच्चे जो है इस प्रकार अज्ञान में भटक के और भड़क करके कहने लगे कि अरे मैं रावण हूँ, मैं रावण हूँ, ऐसा लिखने लगे। सहस्त्रार्जुन से युद्ध हुआ। सहस्त्रार्जुन धरती का एक मानव था, मानवीय शासक था वो, माहिष्मती नगर का। समृद्ध नगर माहिष्मती वहाँ का शासक था। उसने जो है इसको बुरी तरह हराया। इसके दादाजी पुलत्स्य ऋषि हाथ जोड़ के गए, तब जाकर के जो है इसको वहाँ से छोड़ा गया, अन्यथा उसने बांध दिया था अपने घर में। और वहाँ जो महिलाएं हैं वो इसके मुंह पे दिए जलाना और ये सब कार्य करना आरंभ कर दी। इस तरह से परंपरा बन गई थी। ये सुतल लोक में गया। इसको प्रवेश द्वार नारद जी ने परिहास में बता दिया कि रावण वहाँ जाके विजय करके आ। तो सुतल लोक में इसको इतना मारा और मलमूत्र उठाने का काम इसको दिया गया। और ये बहुत छोटा सा था उनके आगे आकार में, वो बहुत बड़े बड़े थे। बाद में नारद जी छुड़ा के ले गए कि अरे भगवत लीला में सहायक है, इसको तो छोड़ो। वहाँ इसके मुंह पे कह दिया कि रावण तू तो दिग्विजयी है, उसको बाद में देख लेंगे, चल। पहले उसको पासे उठाने का काम दिया। महाराज बलि पासे खेल रहे थे, तो ये वहाँ आ धमका, तो उससे कहा जा पासे उठा के ला। तो पासा उससे उठा नहीं, चौसर का। तो बाद में इसको इस तरह के निम्न श्रेणी के कार्य में जो है इसको नियुक्त कर दिया गया। नारद जी जो है वो बड़ी संकट से इसको छुड़ा के लेके आए। श्वेत द्वीप में गया तो वहाँ नारायण के दर्शन तो हुए नहीं, लेडीज़ों ने चांटे मारे। उसके उपरांत इसने ये सोचा कि नहीं
मैं कुछ ऐसे कृत्य करूँगा जिस कारण नारायण के हाथों मुक्ति प्राप्त हो। ये इसका जो इतिहास हम सुने तो ठीक तरह से मनन चिंतन की आवश्यकता है। इस पे सीरियल बन गया, कहते हैं इस पे सीरियल बन गया। बाली से जब संग्राम हुआ तो संग्राम वाला संग्राम नहीं हुआ कि आमने सामने दो पक्ष भिड़ते हैं, चलो बराबरी के नहीं सही 60-40 बल का अंतर हो, 70-30 अंतर हो, 80-20 अंतर हो, पर बाली जो मॉर्निंग वॉक करता था चारों समुद्रों को, सातों समुद्रों को जो है लांघ करके, और वो जो है प्रातः काल जो है टहला करता था संध्योपासन के उपरांत, यज्ञादि के उपरांत। तो महात्मा बाली जब टहल रहे थे तो पता नहीं कैसे जो है ये युद्ध की आकांक्षा से उसके सामने आ गया। अब आकार में इतना अंतर था कि इसके जो साथी राक्षस थे वो तो जब महाराज बाली टहल रहे थे तो उनके जो रोम थे ना, उनके जो बाल थे, वानर प्रजाति में जो देह पे जो बाल होते हैं, वो बालों के हिलने से ही दूर जाके गिर गए। पता नहीं कहाँ जाके गिरे, उठते ही नहीं बना उनसे। अरे बार बार कभी यहाँ गदा मारे, यहाँ गदा मारे। एक आध बार बाली महाराज को खुजाल हुई तो झट से उन्होंने पकड़ लिया इसको, ले कौन क्या पीड़ा दे रहा है, तो उसको दबा दिया। फिर जब किष्किंधा में आया तो उसको टेबल पे रखा, इसको एक कुर्सी पे रखा, इसको मेज़ पे रखा, और फिर प्रश्न पूछा कि भाई कौन हो, क्या 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 पीड़ा है तुम्हें, समस्या क्या है तुम्हें, क्या समस्या आ रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। ऐसा धूर्त भी था। अच्छा, रामचरित्रों में लिखा हुआ ये वर्णन है, ऐसा धूर्त था ये, किसने देख लिया कि नहीं इस प्राणी से मेरा विजय पाना संभव नहीं है। तो उसने कहा मैं तो आपसे मित्रता करने के उद्देश्य से आया था, और कोई उद्देश्य नहीं है मेरा। तो मित्रता और संधि कर ली, और संधि भी ऐसी करी कि आप कभी लंका पे आक्रमण मत करना, ऐसी संधि करी। तो भगवत भक्तों से आग्रह इस प्रकार से करूँगा आज मैं भगवान की कथा के माध्यम से कि ऐसे नीच को, निकृष्ट को, इसका कार्य क्या था कि माताओं बहनों का अपहरण करके लाता और दुष्कृत्य, शील भंग इत्यादि नियमित रूप से किया करता, और इसके सभी जो मंत्री अमात्य है वो भी ऐसा ही करते। तो माताएं बहनें अपने पति, पिता, भाई, पुत्रों को याद कर कर के और जो है इसके विमान में पड़ी पड़ी रोती रहती थी, अथवा इसके नगर में रोती रहती थी, और ऐसे ऐसे 4 चतुर्युगी व्यतीत हो गई। महर्षि कंब कहते हैं 3 करोड़ वर्ष। एक अन्य प्रमाण मिलता है कि 13वीं चतुर्युगी से 17वीं चतुर्युगी तक इसका शासन है, इसी मनवंतर की, वैवस्वत मनवंतर की। तो ये नीच इतना आतताई था कि युग बदलते थे, इसको कुछ होता नहीं था, ये वहीं का वहीं रहता था, और सब पे बल में बलबत्ता अधिक थी इसकी। तो इसी कारण इसकी दादागिरी चलती थी, यहाँ वहाँ चल जाती थी। पर अब सुतल लोक में गया तो वो तो डायमेंशन ही दूसरा है, वहाँ थोड़ी ना चली इसकी, उसके नीचे उतरा ही नहीं है 12 भाई के। ऊपर जाए, स्वर्ग लोक से ऊपर जाए, इसकी अथॉरिटी ही नहीं है इसके पास, कहाँ से जाएगा ये। क्योंकि सीरियल वगैरह में कोई ऐसी बातें जो है पूरी तरह से मैनिपुलेटेड करके और फैब्रिकेटेड करके बताई गई है कि भ्रम में पड़ जाए जनमानस कि अरे बड़ा बलवान था, कि जी विष्णु पे विजय प्राप्त कर ली। कहाँ से विजय प्राप्त कर ली? इसको श्वेत द्वीप की लेडीसों ने चांटे मारे थे इसको। ये वहाँ आया कि तू यहाँ कैसे आया, तू राक्षस है ना, पुलत से ऋषि का पौत्र, तू राक्षस निकृष्ट श्रेणी का, यहाँ कैसे आ गया? तो उसने कहा मैं नारायण के दर्शन करने आया हूँ, मैं भी चाहता हूँ दर्शन करूँ। क्या नहीं, तेरे को दर्शन नहीं होंगे। फिर सनकादि का जब दर्शन हुआ, सनकादि के रूप में परमात्मा के दर्शन हुए, तो इसने जो है उपदेश प्राप्त किया, और तब जाके इसने सोचा कि मैं ऐसे कृत्य करूँगा कि जिसके कारण अब मेरी जो है मृत्यु नारायण के हाथ से। ऐसा रामचरित्रों में वर्णन है, अपने को समझने की बात है। और भगवान श्री राम स्वयं घोषणा पूर्वक कह देते हैं कि ये और इसका भाई कुंभकर्ण और बाली और ये सब मिल भी जाए तो हनुमान जी महाराज के पैसे भर बराबर ही नहीं था। वो तो युद्ध में कुछ भगवान को भी इसको अवसर देना था और थोड़े दिन लड़वाना था। तो जैसे बच्चों को नहीं
जीतने देते हैं। युद्ध होता है तो बच्चे भी, बच्चों से युद्ध होता है तो थोड़ा बहुत बच्चों को भी खेलने देते हैं। तो उस तरह से इसको जो है खिलाया गया, फिक्स्ड मैच की तरह खिलाया गया कि ले अब एक शॉट तू मार ले, 2 शॉट तू मार ले। फिर अब उसको बड़ा शॉट मारा, फिर वो भाग गया, फिर वो आया। इस तरह से इसका युद्ध रहा। देखिए ना, अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, गुरु के सानिध्य में जो है समय व्यतीत करेंगे तो ये सारी बातें पता पड़ेगी कि कौन क्या था। टीवी सीरियल देख के नहीं पता पड़ेगी। वो तो जिसको लगा कि लाभ इसी में है तो वो सीरियल बना दिया। मुझे बताना था बहुत दिन से बात। अब कथा सुनाता हूँ मैं। इसने एक विशिष्ट कथा है और कथा ऐसी है, कृत्तिवास रामायण में तो ये विशिष्ट रूप से मिलती है और इसकी आनंद रामायण में भी प्राप्त होती है और इसके कई जो है वो लौकिक वर्जन में भी, लोक कथाओं में भी इसके जो है संस्करण प्राप्त होते हैं, वर्जन्स प्राप्त होते हैं। तो युद्ध में जब इसने विजय होती नहीं देखी तो अहिरावण और महिरावण को बुलवाया पाताल लोक से। अब अहिरावण और महिरावण कौन थे, इनके जन्म के विषय में संदेह है। कोई कहते हैं इनके भाई थे। अब शास्त्रों में तो वर्णन है कि रावण, कुंभकर्ण, विभीषण 3 ही थे। कोई कहते हैं कि इनसे भी बड़े वाले रावण थे नीचे, तो हाथ पैर जोड़ के इन्होंने बुलवाया। कोई कहते हैं इनके मित्र थे। पर जो भी थे, 2 जो है रावण इस प्रकार से थे, अहिरावण, महिरावण। अच्छा, परस्पर आपस में पिता पुत्र थे अथवा भाई थे, इस विषय में भी बहुत सारे मतभेद हैं, पर थे ये दोनों। अब इसमें अहिरावण आया। अब रात्रि का समय, युद्ध विश्राम हो चुका है। अब युद्ध विश्राम के समय विचित्र बात यह है कि लंका नगरी जो है वो किले में सुरक्षित है और यहाँ हनुमान जी महाराज की पूंछ का किला बना हुआ है। हनुमान जी महाराज की पूंछ का किला अधिक सुरक्षित है, लंका से कई 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 गुना सुरक्षित है। लंका जला दी गई वो भी इतिहास है और लंका को हर प्रकार से पराभूत किया गया और अनेकों प्रकरणों में लंका में प्रवेश कर गए, वो सारी बातें संभव है। किंतु यहाँ तो हनुमान जी की पूंछ के भीतर तो कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता। विभीषण को बहुत समय से लग रहा था कि रावण अहिरावण से बात कर सकता है। ये एक विकल्प रावण के पास में है अभी सुरक्षित। जब कोई मार्ग न दिखा तो विभीषण का रूप बना के और महिरावण आया। कहा, बजरंग बली महाराज, आज संध्या उपासन में देर हो गई, युद्ध था, मैं बहुत थक गया था। तो कुछ ऐसी बातें कही कि हनुमान जी को भी समझ में नहीं आई। पर हनुमान जी ने कहा चलो, होगी भाई, ये राक्षस राज है, लंकाधिपति विभीषण है, हो सकता है इसको देर हो गई हो। तो हनुमान जी महाराज तो यहाँ भगवान श्री राम के ध्यान में बैठे हैं। ते में विभीषण रूप धारण करके वो हनुमान जी से अनुमति लेके अंदर गया और राम लक्ष्मण दोनों को अपहरण करके अपने साथ पाताल लोक ले गया। पाताल लोक अपनी बगल में नहीं है कि एकदम से ले जाए, लेकिन इनके पास ऐसा एक द्वार रहता है कि जिसमें ये प्रवेश कर जाए तो प्रवेश इधर धरती लोक से किया और निकले उधर पाताल लोक। अन्यथा तो पाताल लोक में जाने में पता नहीं कितना समय लग जाए। अब हनुमान जी महाराज को कुछ शंका हुई और जब वो अंदर गए तो अंदर जाकर के उन्होंने विभीषण को पाया। विभीषण ने कहा, बजरंगबली, मैं तो सदा से संध्या जो है संध्या के समय पे कर लेता हूँ, ये संध्या का समय थोड़ी है। तब दोनों चिंतित हुए, जाकर के देखा तो छाती माथे कूट लिए कि अरे। विभीषण ने कहा, ये अहिरावण होगा, इतना बल अहिरावण में है कि वो ले जाए। क्या करें अब? अहिरावण का पीछा करूंगा मैं और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर आऊँगा, मेरी प्रतिज्ञा है। हनुमान जी महाराज ने अपनी आत्मा में ध्यान किया और वो द्वार जो सबसे गोपनीय था, वो द्वार हनुमान जी महाराज के सामने प्रत्यक्ष हो गया, जिस द्वार से अहिरावण आया। विभीषण को भी वो द्वार नहीं मालूम था ना, द्वार थोड़े ना मालूम था, खुद स्वयं रावण को नहीं मालूम था। अहिरावण को पता था कि कौन सा मार्ग है जिससे धरती पर आना, लंका में आना सीधे और लंका से सीधे। हनुमान जी महाराज ने उसमें प्रवेश किया और सीधे वो भी पाताल पहुँचे। अहिरावण थोड़े पहले पहुँचा था, थोड़े बाद में पहुँचा।
पाताल के द्वार पर एक अन्य वानर ने उनका मार्ग रोका। मार्ग रोका तो परिचय जब परस्पर आदान प्रदान हुआ, उसने कहा मैं हनुमान का पुत्र मकरध्वज, तुम कौन? बोले मैं राम भक्त हनुमान, रामदास हनुमान। मैंने कहा हनुमान केसरी नंदन, वायु नंदन? हनुमान जी ने कहा हाँ। उन्होंने कहा आप तो मेरे पिता हो। उन्होंने कहा हनुमान जी महाराज का तो कोई पुत्र ही नहीं है। हनुमान जी महाराज का पुत्र कैसे हो सकता है? उनका तो विवाह ही नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज भी कहते हैं कि मेरा तो विवाह नहीं हुआ, मेरे पुत्र कैसे, मेरी संतति कैसे? कहा कि जब आप सीता अन्वेषण के लिए लंका नगरी में गए, पश्चात लंका नगरी में आग लगाई, तो जो धुएं के कारण आपके मुख में कफ भर गया था, आपने उसे समुद्र में फूंका था। तो एक मगरी ने उस कफ को निगल लिया और उससे जो है मेरा जन्म हुआ, उस कफ के कारण, इसलिए नाम मकरध्वज। अपने यहाँ इंदौर में मंदिर है मकरध्वज, मैं मकरध्वज। तत्पश्चात प्रणाम अभ्युत्थान के अनंतर मकरध्वज ने हनुमान जी महाराज को चिन्हित किया कि देखो यहाँ लेकर के आया। अहिरावण और महिरावण का उद्देश्य भगवान श्री राम लक्ष्मण की बलि देने वाली मूर्खता करना था। अब दो कथाएं हैं, एक आनंद रामायण की और एक कृत्तिवास रामायण की। मैं प्रथम कृत्तिवास रामायण की कथा कहता हूँ। कृत्तिवास रामायण में मकरध्वज ने कहा कि यह अहिरावण की सेना है जो पहरा दे रही है, और वो सामने 5 दीपक रखे हैं, जो एक साथ बुझाएगा तो ये सेना अपने आप नष्ट हो जाए, अन्यथा सेना नष्ट तो आप कर दोगे पर पता नहीं कितना समय लग जाए। उसके उपरांत अहिरावण महिरावण से युद्ध, और ये तो कल सुबह होने के पहले पहले इनकी बलि दे देगा। तो हनुमान जी महाराज ने पंचमुख धारण किए, तब से पंचमुखी हनुमान जी महाराज, और उन 5 मुखों से वो 5 दियों को जो है फूंक मार करके बुझा दिया, और तदुपरांत वो सारी सेना समाप्त हो गई। हनुमान जी महाराज का हिरावण और महिरावण से युद्ध होता है, जिसमें हिरावण और महिरावण को परास्त करके, समाप्त करके, हनुमान जी महाराज श्री राम लक्ष्मण को लेकर के और ऊपर अपने लंका में प्रवेश करते हैं। यहाँ मकरध्वज को पाताल का राजा बना दिया जाता है। ये कृत्तिवास रामायण की कथा है। आनंद रामायण में कथा अत्यंत रोचक है। उसमें यह है कि बलि देने के लिए पूरी पाताल नगरी में बड़ा उत्साह था कि आज तो बलि देंगे महाराज, बलि देंगे। हनुमान जी महाराज नगर में प्रवेश करते हैं और बहुत सूक्ष्म परमाणु का स्वरूप धारण करके और माता जी के मंदिर में पहुंच जाते हैं जहाँ बलि देना है। अब उस समय माता जी का श्रृंगार हो गया था और पट बंद थे, तो पट बंद थे तो वो झट से अंदर पहुँचे हनुमान जी महाराज, और अंदर से देवी की अर्थात स्त्री की वाणी में हनुमान जी महाराज ने पुकारा कि हिरावण महिरावण। तो दूतों ने कहा महाराज देवी माँ आपको बुला रही है। क्या देखो दरवाज़ा मत खोलना, ये जो गवाक्ष है, जो खिड़की है, इसमें से ही प्रसाद मुझे अर्पित करो। पहले तो मुझे भूख बहुत लग रही है, और दूसरा जो नवयुवकों की तुमको बलि देनी है तो सावधान, उनकी बलि देने के लिए तुम अंदर मत आना। उनको अच्छी तरह से सजा के सज्जित करके पूजा करके यहाँ अंदर मंदिर में खिड़की के माध्यम से उनको अंदर प्रवेश करा दो, मैं स्वयं बलि ले लूँगी। अब यहाँ करोड़ों लीटर दही और सब वो खिड़की के माध्यम से वो पंचामृत और प्रसाद देते। हनुमान जी महाराज सब खा जाते, कहते बस इतना सा भोग लगाया। पूरे नगर का भोजन और सब कुछ समाप्त हो जाता है। बाजार के बाजार जो है वहाँ पहुँच जाते हैं कि मिठाई खा रही है देवी माता, तो चलो मिठाई ले लेके चलो। जैसे हुआ था ना, शंकर भगवान दूध पी रहे हैं, शिवलिंग दूध पी रहे हैं, तो लोग दूध ले लेके जा रहे हैं। तो यहाँ तो सचमुच अंदर हनुमान जी महाराज बैठ के मिठाई खा रहे थे। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम और लक्ष्मण के चरण स्पर्श करते हैं तो दोनों उठ के खड़े होते हैं, धनुष धारण करते हैं, द्वार खोलते हैं, और ये अकस्मात अहिरावण और महिरावण की क्षण भर में, पल भर में पूरी सेना समाप्त कर देते।
अब जहाँ अहिरावण को मारे वहाँ वो पुनः जी उठे, जहाँ अहिरावण को मारे वह पुनः जी उठे। हनुमान जी महाराज इसका पता लगाने के लिए अहिरावण के और महिरावण के महलों में भटके। अब इधर तो यही उपक्रम चल रहा है, यही क्रम चल रहा है कि राम ने अहिरावण को मारा, अहिरावण फिर से जी उठा, फिर अहिरावण ने कोई हरकत की, राम ने मारा, फिर वो जी उठा। इतने में उनकी एक नाग कन्या दिखाई पड़ी, तो उसने कहा अगर राम मुझसे विवाह करे तो मैं इनको मारने की युक्ति बताऊं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि देखो नाग कन्या, मैं वचन देता हूँ अपने स्वामी के स्थान पर कि तुमसे भगवान श्री राम विवाह कर लेंगे, किंतु अगर तुम जिस पलंग पे बैठाओ भगवान को और वो पलंग टूटेगा नहीं तो भगवान विवाह कर लेंगे, पलंग टूट गया तो भगवान विवाह नहीं करेंगे। क्या ठीक है, बड़े मजबूत पलंग पे मैं भगवान को बैठाऊंगा। अब उन्होंने कहा सुनो, बचपन में अहिरावण और महिरावण ने भंवरों को बालकों के हाथों से बचा लिया था। बालक भंवरों को यूं सुई चुबा चुबा के मार रहे थे, तो भंवरों ने कहा ठीक है अहिरावण और महिरावण हम भी तुमको बचाएंगे। तो अहिरावण और महिरावण को बचाने वाले जो भंवरे हैं वो नॉर्मल भंवरे नहीं है, वो दिव्य भंवरे हैं। तो वो अमृत को ला करके और इनके अंदर सींच देते हैं, तो फिर से अहिरावण और महिरावण जी उठते हैं। और वो कहीं दूर नहीं है, उसके शयन कक्ष में अभी श्री राम अहिरावण को मारेंगे और वो आकर के और उनको सींच देंगे, दिखाई नहीं देंगे, छोटे छोटे हैं बहुत। अब हनुमान जी महाराज पलटते हैं, स्वयं छोटा सा रूप धारण करते हैं और सारे भंवरों को एक बार में समाप्त कर देते। एक भंवरा हाथ जोड़ लेता है, तो कह कि एक शर्त पे छोड़ूं, कह क्या कि ये नाग कन्या का जो पलंग है ना, इसको खोखला कर दो। खटमल टाइप भंवरा था वो, तो इसको खोखला कर दो, इसके पाए को। अब भगवान श्री राम ने जैसे ही अहिरावण और महिरावण को समाप्त किया, वैसे ही जो है हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैंने वचन दे दिया है आपके जो है प्रतिनिधि के रूप में। बोले अरे मुझे तो एक ही विवाह करना है। क्या नहीं, अब तो आप बैठोगे अगर इस पर, पलंग नहीं टूटेगा, तब तो भगवान श्री राम बैठे और पलंग टूट गया। तो भगवान श्री राम ने कहा तुम द्वापर में जन्म लेना, अभी ये शरीर छोड़ो, तपश्चर्या करो, वहाँ पे मैं तुम्हारा वरण करूँगा। तो द्वापर में भगवान श्री राम ने फिर जो है कृष्ण अवतार में इनका वर्ण किया। इधर मकर ध्वज ने उठाया लक्ष्मण जी को और हनुमान जी ने उठाया श्री राम को, मकर ध्वज को राजा बनाया और पाताल लोक से जो है हमारी लंका में आए, किसी को पता ही नहीं पड़ा, और यहाँ विजय के डंके बजे। तो ऐसे भगवान श्री राम की जो है वो विजय हुई अहिरावण पे और महिरावण पे। हनुमान जी महाराज ने सब संभव किया, बोला बजरंग बली वाला जी महाराज की। तो रावण एक नंबर का बिल्कुल प्रथम श्रेणी का निकृष्ट और बड़ा नीच श्रेणी का प्राणी था। वो विचित्र प्राणी था, उसको वीर भी नहीं कह सकते। उसको वरदान के कारण ये प्राप्त था और वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से ही लड़ता था, मनुष्यों से लड़ता भी नहीं था। एक दो बार लड़ा था, उसको शाप मिला, उसके उपरांत तो लड़ता भी नहीं था। उस पर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगे हुए थे, ऐसा नहीं है। और जो है ना कि भगवान का जो कैलाश उठाने लगा वो, तो ये उसकी धूर्तता थी। कैलाश उठाने लगा अर्थात कैलाश पर्वत को हिलाना तो दूर की बात है, कैलाश ऐसा धाम है भगवान का कि वो रावण शरीर के निकृष्ट जीव कल्पना नहीं कर सके। किंतु फिर भी उसके कारण जो है वो वहाँ पर थोड़ा सा कंपन अनुभव हुआ, क्योंकि वो इतने भारी शरीर के साथ वहाँ पे कुछ गतिविधियाँ ऐसी कर रहा था उठाने की। तो उसके उपरांत तो उसका हाथ फंसाया, भगवान ने जानबूझ के उसको अवसर दिया कि हाथ फंसाए नीचे पर्वत पे। पहले एक बार हाथ तो फंसे नीचे इसका, और हाथ फंसे उसके बाद हाथ ही फंसा दिया उसका सिर। एक बार इसको उठाएगा तभी तो हाथ फंसेगा अंदर। तो ये शिव लीला थी इस प्रकार से। और पूर्व जन्म में नारायण के यहाँ का पार्षद था और अभिशप्त और बड़े दुखी जीव थे, जय और विजय। इस प्रकार से इनको जो है ये जो श्रेणी मिली थी, जीवन मिला था, वो बहुत निकृष्ट मिली थी। तो हम लोग कोई भी जो भगवान की कथा सुने तो वो इतना विचार करें कि हम राम की जय बोलने वाले कि रावण की। या तो राम की जय बोलो या रावण की जय बोलो, उसकी टीम में जाओ।
जो दिन रात जो है माताओं बहनों का अपहरण किया करता था, एब्डक्शन किया करता था, उसकी माँ ने ही कहा था अपने पति से, जब पति ने कहा कि दुष्ट राक्षस उत्पन्न होंगे जो संसार के सबसे निकृष्ट प्राणी हैं, ये कहा था उसके पिता ने। तो उसने कहा ऐसे पुत्रों को लेके मैं क्या करूँगी, ऐसे पुत्रों से तो मेरी मृत्यु हो जाए। अभी कैकसी ने कहा विश्रवा से, वाल्मीकि रामायण के अनुसार बता रहा हूँ। तो विश्रवा ने कहा कि नहीं, तीसरा पुत्र धार्मिक होगा। अब 2 पुत्र और एक जो बहन हुई थी वो तो बिल्कुल कैसे थे ये सबको पता है, बहन भी कितनी कैरेक्टर लूज थी उनकी। ये जो है रावण के विषय में मैंने इतनी सारी बातें बताई, ये भगवान के चरणों में अर्पित है और भगवत भक्तों की सेवा में और भगवान की सेवा में समर्पित है। यह प्रकृतैर्ज्ञानपथैर्जनानां यथा शयं देहगतो विभाति यथा निलः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कृतान् मनोरथं। श्रीराम जय राम, जय जय राम।